3.2 निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हम चित्र बनाया है। इसको मान लिया m और इसको मान लिया n और ये है x, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ सिंपल सा हम समझ लें कि ये जो है सरल रेखा के ऊपर है। सरल रेखा के ऊपर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। उसी के आधार के ऊपर हमने निकाला। तो ये रैखिक युग्म है 125 और ये दोनों कोण 180 डिग्री होना चाहिए। 180 में से 125 घटाया हमने, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 55 डिग्री का कोण, 55 डिग्री, और m भी ऐसे ही 55 डिग्री का कोण मिल जाएगा। अब एक और युग्म होता है जो बाह्य कोणों के आधार के ऊपर होता है। बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों का योग होता है। तो ये अभिमुख अंतः कोण इसके सामने जो कोण बन रहे हैं उन दोनों कोणों के बराबर x होगा। तो 55 और 55 को जोड़ दिया हमने, तो x हो जाएगा 110 डिग्री का। इसी को यहाँ पर लिख दिया है। इसको देखिए, समझिएगा। ये 5 भुजाओं का अंतः कोण है। इसके अंदर x को हमें बताना है। x ये है। हमने पहले 1 2 3 4 5 कर दिए, इनको बांट दिया। यहाँ 90 डिग्री का दिखाया हुआ है, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री, और ये बाहर का कोण बताना है हमें। तो रैखिक युग्म के कोणों से लेकर के हमने 180 में से पहले कोण को 90 डिग्री में से घटा दिया, दूसरे को 180 में से घटाया 60 डिग्री को, 180 में से 90 डिग्री को, और चौथा कोण जो हमारा 170 डिग्री है, उसे 180 में से घटाया, और पाँचवा कोण जो है उसमें x है। तो 5 और x को हम जोड़ें तो हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए। इसी को हमने आगे करा। तो ये समीकरण 1 2 3 4 5 मान लिए। तो समीकरण 1 2 3 4 5 को जोड़ने पर पाँचों को हमने जोड़ दिया और x अलग है। तो पाँचों को हम जोड़ते हैं तो वो 540 डिग्री होता है। 540 डिग्री कैसे होता है वो यहाँ पर हमने आपको बताया था। पंचभुज के अंतः कोणों का योग, यानी उसमें सूत्र लगता है n-2 गुणित 180। तो n भुजाएँ हैं तो 5 भुजाएँ हैं, पंचभुज है तो 5 भुजाएँ हैं, 5 में से 2 गए तो 3 बचे। 3 का 180 से गुणा करा तो 540 होते हैं। 180 दिया 540, 18 दिया 54 होते हैं। तो 540 इन पाँचों कोणों का योग हो रहा है और x उसमें अलग है। तो 540 में से जब हमने 90 60 90 70 को जोड़ा तो 310 हो गए, और इन सबको जब हम जोड़ रहे हैं 180 को 5 बार तो ये 900 हो रहा है। तो हमने इसको 540 और 310 को जोड़ा तो 850 हो गया, और 900 पक्षांतर करा तो 900 इधर आ गया, तो 850 इधर आ गया। तो 900 में से 850 गए तो 50 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान जो होगा 50 डिग्री आएगा। समझ में आया कुछ? बाह्य कोण की माप। दूसरा प्रश्न है, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिएगा, जबकि माप 9 डिग्री हो और 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं हों। तो 9 से हमने 360 में भाग दिया तो 40 डिग्री आया, और अगले के अंदर हम 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 36, 15 दूनी 30 और 6 और 0 60, 15 चौको 60, तो 24 डिग्री होगा। तो 15 भुजाएँ जो होंगी 24 डिग्री की होंगी। तीसरा क्वेश्चन था, एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी कि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो यही वाला क्वेश्चन है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 24 से 360 में हमने भाग दिया तो 15 भुजाएं होंगी। 15 डिग्री नहीं होगा, ये इसको काट दी। 15 भुजाएं होंगी। माना भुजाओं की संख्या n है। कौन सा सवाल है ये? चौथा। एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का होगा। तो 180 में से 165 घटाया तो 15 डिग्री होगा। 15 से हमने 360 में भाग दिया तो वही 24 भुजाएं होंगी। ठीक, समझ में आ गया आपके? अब अगला क्वेश्चन है 5वां, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, या और दूसरा है कि समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है। तो 22 डिग्री का कोण नहीं होगा, क्योंकि 22 डिग्री से 360 पूर्णतः विभाजित नहीं होता, विभाज्य नहीं होता, भाग नहीं जाता उसमें। और ये दूसरे का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बाह्य कोण 180 - 22 जब हम करते हैं तो 158 डिग्री होता है। 158 डिग्री से 360 डिग्री विभाज्य नहीं है, इसलिए यह भी नहीं होगा। छठा सवाल जो आखिरी है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण हो सकता है। समबाहुभुज एक समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है, और उसमें सबसे छोटा कोण जो होगा 60 डिग्री का संभव है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जब हम 3 से 180 में भाग देते हैं तो 60 डिग्री आता है। इसी का उल्टा करें हम तो 180 में से 60 घटाएं तो 120 प्राप्त होता है। इसलिए बड़ा कोण 120 डिग्री का होगा और छोटा कोण 60 डिग्री का होगा। इस सब को फेयर कॉपी में करिएगा। थैंक यू।